तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका IT स्टडी टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू राजपूत। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी के रिक्त स्थान करेंगे। प्रश्न बैंक के भी हैं, आपके प्रश्न बैंक में मिल जाए, आपके इम्पोर्टेंट हैं और जीव परीक्षा अध्ययन के सेट हैं आगे के पीछे के। उनमें से मैंने OT ली है कुछ। हम रिक्त स्थान की भी सही विकल्प की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको 40 सही विकल्प करवाए थे दोस्तों। वीडियो नहीं देखी होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे रिक्त स्थान, करेंगे पूरे 30 या 40 तक के। चलिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट OT है दोस्तों, अगर आपने छोड़ दी तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट OT हैं, आपकी परीक्षा दिन के सेट हैं। मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर या प्रश्न बैंक, इन सभी में से मैंने जी OT ली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सूर्य की भक्ति भाव की है, सूर्यदास भाव की है। शूर थे तो शूर थे, जन्मांध थे। गोपियां उद्धव को मानती थीं तो यह हो जाएगा वड़भागी। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की थी तो यह लकड़ी हो जाएगा। हरी है पड़ी आए तो यह हो जाएगा आपकी राजनीति। सूरदास का निधन हुआ था, पारसोली में हुआ था। गोपियों ने मधुर संबोधन कृष्ण के लिए दिया। सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है जी। योग संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए हैं। और छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु कथन का है, ब्लैंक कथन का है, ते हो जाएगा आपका लक्ष्मण। परशुराम स्वभाव से थे तो हो जाएगा क्रोधी। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया था तो इसमें हो जाएगा गाय। 12वीं का आपका ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसका गाय हो जाएगा 12वीं का। तो चलिए देखते हैं। ये रहा 13वां है ब्लैंक व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं तो हो जाएगा आपका कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं। परशुराम के गुरु थे तो हो जाएगा भगवान शिव थे परशुराम के गुरु। जी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया था। मित्रों अलिंगन ने आते आते जो भाग गया तो इसमें हो जाएगा आपका मुसख्या। और निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहा था बरसने का, हो जाएगा। जी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 3-4 बार आ चुकी है, आपके प्रश्न बैंक में ही 3-4 बार दी हुई है। निराला ने बादलों को के समय सुंदर बताया है तो ये हो जाएगा आपका केशों के समय। 19वां है उषा कविता की भाषा है तो ये आपके संस्कृत निष्ठ है दोस्तों। ये भी आपका मॉडल पेपर में भी आया और प्रश्न बैंक में भी है। निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती हैं तो हो जाएगा आपका मुक्तक। तो चलिए 21वां है द्रविड़हात साहस का शाब्दिक अर्थ है तो 21वां हो जाएगा आपका साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। हर चंद्रिका में छिपी एक रात है तो ये हो जाएगा आपका कृष्ण। कवि छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर रहा है का वर्णन करने का संदेश दिया गया है तो ये हो जाएगा भविष्य में। 24वां है छाया मत छूना कविता में भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है तो रोमानी हो जाएगा इसमें। और 25वां है रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं है तो ये हो जाएगा आपका आग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है। 27वां है आपका विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी तो ये हो जाएगा अंतिम। और आपका 28वां है ऋतुराज ने 40 वर्षों तक साहित्य का अध्यापक किया तो ये अंग्रेजी
सोमदत्त परिमल सम्मान को मिला, तो आपका इसमें हो जाएगा ऋतुराज। ऋतुराज की कविताएं हैं तो छंदमुक्त कविताएं हैं ऋतुराज की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम जोड़ी देखेंगे। चलिए सूर के पद पहली जोड़ी है आपकी, तो आपकी पहली जोड़ी है सूर के पद, तो इसमें हो जाएगा आपका खवाला सूरदास जी। उत्साह का हो जाएगा आपका कहा निराला, और निराला का हो जाएगा आपका गा अट नहीं रही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये हो जाएगा आपका चा। तुलसीदास छाया मत छूना, तो ये आपका छा हो जाएगा। गिरजा माथुर आत्मकथ्य है आपका जी, आपका गा हो जाएगा गा। जयशंकर प्रसाद कन्यादान, तो ये हो जाएगा आपका कन्यादान डा ऋतुराज। चलिए इसकी दूसरी ओटी देखते हैं, दूसरे नंबर की विनय पत्रिका, तो इसमें आपका हो जाएगा विनय पत्रिका में तुलसीदास जी। कामायनी, तो इसका हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। साहित्य लहरी, तो इसका हो जाएगा आपका सूरदास। शिलापंख चमकीले, तो इसका हो जाएगा आपका गिरजा माथुर। पुल पर पानी, तो इसका हो जाएगा आपका ऋतुराज। चलिए तीसरे नंबर की देखते हैं मधुकर, तो इसका हो जाएगा आपका गा उद्धव। मदन माही हो जाएगा आपका परशुराम। श्री ब्रज दुल्हे, ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला गा वसंत। प्रताही जगावत हो जाएगा आपका गावाला श्री कृष्ण। प्यारी राधिका को प्रतिबंधित सो लगत चंद, ये हो जाएगा आपका ऋतुराज। तो चलिए इसके देखते हैं फोर्थ वाला देख लेते हैं। सूरदास का जन्म एवं मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट, जे वाला जोड़ी का फोर्थ वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए सूरदास का जन्म एवं मृत्यु, तो ये हो जाएगी सन 1478 से सन 1583 तक। तुलसीदास जी का जन्म एवं मृत्यु, तो ये हो जाएगी आपका गा सन 1532 से सन 1623 तक। जयशंकर प्रसाद के जन्म एवं मृत्यु, ये आपका का हो जाएगा सन 1889 सन 1937 तक। फोर्थ हो जाएगा निराला का जन्म एवं मृत्यु, तो ये आपका अच्छा वाला हो जाएगा सन 1899 से 1996 तक। और पांचवा है आपका गिरजा माथुर का जन्म एवं मृत्यु, तो आपका हो जाएगा सन 1918 से 1994 तक। और ऋतुराज का जन्म हो जाएगा आपका सन 1940 तक। इसमें सिर्फ ऋतुराज के जन्म पूछा, मृत्यु नहीं पूछी। तो ये सन आपको याद रखना है। इनमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन सन वाले मिल जाएंगे। 1-2 आपको जोड़ी में आ जाते हैं और खाली स्थान में भी पूछ लेते हैं, तो आपको 3 से 4 मिल जाएंगे इसमें। चलिए एक वाक्य में है आपके सूरदास भक्ति काल की किस शाखा कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के हो जाएगा आपका पहले का आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा प्रतिनिधित्व। चलिए तो इसका सेकंड देख लेते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म होता है प्रजा का हित। प्रजा का हित ही राजा का धर्म है, तो प्रजा का हित। थर्ड है सूर शरावली के कवि का नाम है। सूर शरावली के कवि का नाम महाकवि सूरदास जी है। सूर शरावली के कवि कौन है? सूरदास जी। ये आपके जे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रचनाएं पूछ लेते हैं, किसी की भी कवि के रचनाएं दे देते हैं वो, और उनके कवि पूछ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लाए गए हैं? तो ये पद सूरदास के भ्रम रंगीत से लाए गए हैं। तो ये सूरदास के भ्रमर गीत से लाए गए हैं। चलिए इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपियों ने ब्राह्मण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो गोपियों ने ब्राह्मण के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो उद्धव जी पर छोड़े थे।
चलिए इसके छठवां क्वेश्चन देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये अंश रामचरितमानस के वाल कांड से लिया गया है, तो इसमें आ जाएगा आपका वाल कांड। चलिए इसका करते हैं सातवां। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? जैसा कि अपन ने अभी ओटी उस जोड़ी में पढ़ा था, 4th सेक्शन वाली में। तो मृत्यु कहाँ पर हुई? इसमें सन नहीं पूछी, कहाँ पर हुई? तो ये हो जाएगा आपका काशी में हुई थी तुलसीदास जी की मृत्यु, काशी में। और चलिए इनकी सन जी दी गई है। तुलसीदास जी की मृत्यु की सन है आपकी गा वाला 1623 में हुई थी काशी में। 1623 में काशी में हुई थी तुलसीदास जी की मृत्यु। तो चलिए नवा 8वां पढ़ते हैं। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो ये हो जाएगा सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे, जो उनके गुरु थे। तो गुरु विश्वामित्र हो जाएगा आपका विश्वामित्र। नवा है वालकु बोली वधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। उंगली दिखाने से कौन मूर्छा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उंगली दिखाने से क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था जी आपका? तो आपका 10वीं का हो जाएगा उंगली दिखाने से कौन मूर्छा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उंगली दिखाने से कुम्हाड़े, ऐसा लिखा होगा, आप गलत मत लिखने ना। कुम्हाड़े का फूल मुरझा जाता है। कुम्हाड़ी का फूल मुरझा जाता है। चलिए 11वां देखते हैं। कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? तो कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। तो 11वीं का हो जाएगा आपका सरल स्वभाव। चलिए 12वां देखते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं। आपका 12वीं में जाएगा निराशा का प्रतीक। 13वां है आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई? तो इसका हो जाएगा आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। तो यथार्थ एवं अभाव हो जाएगा आपका अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई। आपका 14वां है प्रयासी के कपोलों की ललिमा की तुलना किससे की गई है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऊषा काल की अरुणिमा से की गई है। चलिए 15वां है प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। क्या भाग गया? जीवन का सुख। 16वां है आपका बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो बादल के हृदय में विद्युत छुपी है, मतलब बिजली छुपी हुई है। बिजली हो जाएगा आपका इसमें विद्युत या बिजली। चलिए अगला देखते हैं। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका गर्मी से व्याकुल। चलिए 18वां देखते हैं। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बादल किस दिशा से आते हैं? बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। तो इसमें आपका अज्ञात हो जाएगा 19वीं में। आपका 20वां है तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों की पीड़ित पृथ्वी है। सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, इसमें हो जाएगा आपका पृथ्वी।
21वां है यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी रात होती है। यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी रात। चलिए अगला करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम। तो इनका हो जाएगा, इनके काव्य संग्रह नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा नाश और निर्माण। नाश और निर्माण। सेकंड हो जाएगा आपका धूप के धान। और फिर हो जाएगा भीतरी नदी की यात्रा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूछा था। 3 कर लिए। गिरिजा माथुर किस मिजाज के कवि थे? तो ये हो जाएगा आपका, गिरिजा माथुर रोमानी मिजाज के कवि थे। तो इसमें आपका हो जाएगा रोमानी। चलिए अगला करते हैं। कन्यादान पाठ में माँ बेटी को किसका पाठ पढ़ाना चाहती है? तो माँ बेटी को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती है। कन्यादान पाठ में माँ बेटी को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती है। तो आपका ये हो जाएगा इसमें। पाटिका किसे कहा जाता है? तो पाटिका किसे कहा जाता है? आपका ये 25वां क्वेश्चन है। पाटिका लड़की को कहा जाता है। तो इसमें आपका लड़की हो जाएगा। पाटिका लड़की को कहा जाता है। माँ पुत्री को किस तरह देखने का कहती है? माँ पुत्री को सचेत और सजग रहने को कहती है। सचेत और सजग हो जाएगा आपको इसमें। स्त्री के बंधन कौन से है? स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण से है। स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण हो जाएगा इसमें। वस्त्र और आभूषण। आपका अगला है। कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पाटिका किसे कहा है? कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पाटिका कहा है। तो कवि ऋतुराज थे, उन्होंने धुंधले प्रकाश की पाटिका बेटी को कहा है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके एक शब्द में उत्तर हो गए। आज हमने जोड़ी, रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर पढ़े थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओटी है आपकी। 30 से 40 सही विकल्प और 30 से 40 आपकी जोड़ी, ये सब आज हमने कंप्लीट किए हैं क्लास 10th हिंदी का। अगर आपने सही विकल्प वाली वीडियो ना देखी हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो मैं डालती रहती हूँ क्लास 10th और 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ऑल सब्जेक्ट की, तो आपको वो मिलता है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।